तो जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। हम सभी ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम सेक्युलरिज्म भी कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में समझा था कि राज्य जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो धर्म को राज्य से अलग रखना मतलब सरकारी व्यवस्था से धर्म को अलग रखना। जो नेता जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हमने वोट दे के अपने अधिकार का निर्वाह करके चुना है, वह नेता धर्म के आधार पर कोई डिसीजंस ना ले। इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमने यह भी समझा था हमारे देश में किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म की उपाधि नहीं दी गई है। हम कह सकते हैं कोई भी रिलीजन नेशनल रिलीजन नहीं है। आइए बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत क्यों है, क्यों राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि कोई भी नेता अपना निर्णय लेते समय धर्म को आधार बनाकर अपने निर्णय को ना ले। सबसे पहली बात है लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुसार हम सभी को हक है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको लोगों को बता सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी राजनेता अपने निर्णय को लेने के लिए धर्म को आधार ना बनाए। दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए। हम कई बार न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ये सुनते हैं या पढ़ते हैं कि कई बार कई जगहों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। कई बार उनको मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा संविधान हमें रक्षा देता है। हमारे संविधान में 2 जगह ये लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें प्रस्तावना की, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान को पढ़ा था, उसके ऊपर चर्चा की थी और उसके मुख्य लक्षणों के बारे में भी जाना था। और हमने पढ़ा था कि जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, जब हम प्रीएम्बल की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रस्तावना में ही ये लिखा गया है कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो इसका मतलब ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा आइडियल है। इसके बेसिस पे ही नेताओं को काम करना है। किसी भी धर्म को आधार बनाकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम इतिहास में भी कई बार ये पढ़ते हैं कि धर्म के आधार पर कई अत्याचार व भेदभाव हुए। जब हम बात करते हैं जर्मनी में हिटलर की, हमें पता है कि यहूदियों के साथ हिटलर ने किस तरीके का बर्ताव किया और उनको किस तरीके से मारा गया, उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा था। जब हम बात करते हैं इज़राइल की, इज़राइल में यहूदी लोग रहते हैं, मेजॉरिटी जो हैं वो यहूदी हैं। तो इज़राइल में कई बार मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया में भी गैर मुसलमानों को कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गैर मुसलमान अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते, ना ही वो पब्लिक प्लेसेस में अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विश्व में ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं किया जाता, परंतु हमारे देश भारतीय देश में ये फॉलो किया जाता है और सेक्युलरिज्म एक आधार है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब बढ़ जाती है जब राज्य, देश किसी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और किसी एक धर्म को राजनीतिक धर्म या राजकीय धर्म का उपाधि देता है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के 2 मुख्य अंग हैं। पहला पॉइंट है
कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी आस्थाएं अलग अलग हैं और कई बार हमें सुनने में आता है कि एक धर्म का लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं या उनके साथ किसी तरीके का उत्पीड़न करते हैं। इस तरीके की न्यूज़ जब हम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भारत के संविधान के आधार पर तो हम सभी को हक है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, परंतु ऐसे किस्से क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो जब हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक होने की वजह से भेदभाव का शिकार बनते हैं। दूसरा पॉइंट हम रखते हैं कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एक ही धर्म के अंदर कुछ तबके के लोगों को दबाया जाता है। आपने इतिहास की किताब में कई बार पढ़ा होगा कि इतिहास में भी हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म में भी लोअर कास्ट के लोगों को दबाया जा रहा था और छुआछूत जो थी वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं पॉपुलर प्रथा थी इतिहास में। बट इस प्रथा को हमारे संविधान के आधार पर गैर कानूनी बता दिया गया है। अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की तो मुस्लिम समुदाय में भी कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं और थी जिनमें कई तबके के लोगों को दबाया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ। अगर हम बात करते हैं 3 तलाक की, आप सभी ने 3 तलाक के बारे में सुना होगा और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया। परंतु इससे पहले बहुत बड़े आंदोलन हुए और मुस्लिम औरतों ने इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसका मतलब है राज्य, फिर से मैं कहूँगी कि राज्य जो है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरी कंट्री के लिए यूज़ किया गया है, पूरी कंट्री की व्यवस्था के लिए यूज़ किया गया है। राज्य ना तो किसी धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है धर्मनिरपेक्षता का कि राज्य इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस किसी भी रिलीजन को किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं थोप सकते। सभी को अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा भी नहीं। किसी को मना ही नहीं कर सकते कि आप इस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, आप इस रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, आप इस रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते। इस तरीके के कार्य राज्य नहीं कर सकता। फिर भी हम देखते हैं कि धार्मिक वर्चस्व हमारे समाज में आज भी है। आज भी कई लोग जो बहुसंख्यक हैं वे अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय को भेदभाव करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। इस धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कुछ मुख्य तरीके हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। वही बात है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहला लक्षण है कि राज्य को धर्म से दूर रखा जाए। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति और तीसरा है हस्तक्षेप की नीति या हस्तक्षेप का तरीका। आप देखिए जो 2 लास्ट तरीके हैं वे एक दूसरे से भिन्न हैं। अहस्तक्षेप की नीति और हस्तक्षेप का तरीका, दोनों ही तरीकों को कई बार अपनाया जाने पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। अब आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किसी एक पर्टिकुलरली एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता या किसी एक धर्म के त्योहारों को नहीं मनाया जा सकता। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई त्यौहार मना रहे हैं तो आप सभी त्योहारों को मनाइए।
इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे कैलेंडर, अगर आप किसी भी साल का कैलेंडर उठाएं तो आप देख सकते हैं कि हमें धर्म के नाम पर कितनी छुट्टियां मिलती हैं। कितने सारे धर्म हैं जिनके नाम पर कई त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्योहारों के लिए हमें छुट्टियां मिलती हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कैसे भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आइए अब बात करते हैं अहस्तक्षेप की नीति की। अहस्तक्षेप, जिसको हम नॉन इंटरफेरेंस भी कहते हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। आप कई बार देखते होंगे कि सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं वे मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं। यह राइट उन्हें भारतीय संविधान ने दिया है, क्योंकि उनका हक है कि अगर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में पगड़ी पहनना ज़रूरी है तो वो पगड़ी पहने, और हेलमेट उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस तरीके की छूट प्रदान करता है रिलीजन के नाम पे। अगर वो इंटरफेयर करेगा तो वो इंटरफेरेंस की नीति हो जाएगी, नॉन इंटरफेरेंस की नहीं। तो आइए हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। यूएसए में सरकारी स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल पहले भी यह तय कर लिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसको इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इसके बावजूद भी वहाँ इस वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी गई। चुनौती देने वालों ने ये कहा कि यह वाक्यांश अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए अलगाव का उल्लंघन करता है। तो अमेरिका में जो संविधान है उसमें भी यही लिखा गया है कि चर्च, इसका मतलब रिलीजन के मैटर पर राज्य कुछ नहीं बोलेगा। तो बच्चों को इस शपथ को दोहराने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो हमने जाना कि अहस्तक्षेप की नीति हमारी राज्य, हमारी कंट्री में भी फॉलो की जाती है, परंतु इसे इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता कि अगर किसी भी समुदाय या किसी भी समुदाय के एक तबके के साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार उसे इग्नोर नहीं कर सकती, तब उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अहस्तक्षेप की नीति हस्तक्षेप का तरीका से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो आप समझ सकते हैं इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस। हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप तब किया जाता है जब ये सोचा जाता है और ये समझ आता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के रूल्स उसी धार्मिक समुदाय या किसी और धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो हमने 2 ऐसे ही उदाहरणों के बारे में पहले भी चर्चा की। पहला उदाहरण जो हमने चर्चा किया जिसके बारे में, वह है छुआछूत की नीति, जिसको संवैधानिक रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और दूसरी हमने बात की ट्रिपल तलाक की, 3 तलाक, जो कि एक बहुत ही गलत प्रथा थी मुस्लिम समुदाय में, उसे भी असंवैधानिक करार कर दिया गया है। जब हम बात करते हैं हस्तक्षेप की नीति की तो इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं फ्रांस का। फ्रांस में 2004 में एक कानून पारित किया गया जिसमें यह बताया गया कि कोई भी बच्चा स्कूल में यहूदी टोपी, इस्लामी बुर्का या किसी भी तरीके का क्रॉस पहन के स्कूल नहीं आएगा। किसी भी तरीके के रिलीजियस सिंबल्स को पहनकर या उनका प्रचार करते हुए वह स्कूल नहीं आएगा। इस कारण फ्रांस में और कई और देशों में इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुए, परंतु यह लॉ पास किया गया फ्रांस में क्योंकि यहाँ पे सरकार धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण अंग नहीं मानती संविधान का। परंतु जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है लोकतांत्रिक व्यवस्था का और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए कल्पना करें एक ऐसे देश की जहां आप रहते हैं और आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं
उस धर्म से के लोग वहाँ पर बहुत कम संख्या में हैं, और जो दूसरे धर्म हैं वहाँ उनकी संख्या आपकी धर्म की संख्या से ज़्यादा है, और आपको कई भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपको कोई रेंट में हाउस नहीं देता है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आपको राइट्स नहीं हैं, पॉलिटिकल राइट्स नहीं हैं, आपको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है, आपको राइट टू वोट नहीं दिया गया है, जबकि आप उसी देश में पैदा हुए। हो सकता है आपके पेरेंट्स किसी और देश से हों, परंतु आप उस देश में पैदा हुए, फिर भी आपको इस तरीके के राइट्स नहीं दिए गए, और आपके साथ डेली लाइफ में बहुत भेदभाव होता है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा ही भेदभाव उन लोगों के साथ, उन समूहों के साथ ऐसी कंट्रीज़ में हो जहाँ पे आपके धार्मिक समुदाय की संख्या ज़्यादा हो? या आप चाहेंगे कि सबको एकता का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले? तो हम इस उदाहरण को दो तरीक़ों से ले सकते हैं। एक हो सकता है हम सोचें कि हम रिवेंज लेंगे, हम इसका बदला लेंगे, और जिस कंट्री में इस पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय के लोग कम हैं, उस कंट्री में इनके साथ भेदभाव किया जाएगा। और दूसरी तरीका हम देख सकते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था चुने जहाँ पे सबको एकता का और समानता का अधिकार मिले। तो धर्मनिरपेक्षता हमें यही सिखाता है कि सभी धार्मिक समुदाय के लोगों को एकता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भारत के संविधान को विस्तार से पढ़ा, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की, और हमने जाना कि जो भारत के संविधान के निर्माता थे उन्होंने किन आधारों पर संविधान का गठन किया। आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने अनुसूचित जातियों के ऊपर काम किया। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को ये कहा कि आपको तब तक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप सोशली इक्वल नहीं होंगे। समाज में अगर आपको एकता और समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो राजनीतिक अधिकारों से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है जिसमें उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये तीन मुख्य आइडियल्स हैं, सिद्धांत है, जिनके बेसिस पर हमारे संविधान में कई कानून व नियम लिखे गए। स्वतंत्रता, सबको फ्रीडम है, और ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और भाईचारा, ब्रदरहुड, दैट मीन्स वी ऑल आर इक्वल। तो आइए जानते हैं कि आज हमने किस विषयों के ऊपर चर्चा की। स्वतंत्रता, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। समानता, राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और भाईचारा, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब हम समझ सकते हैं कि चाहे कितनी भी विभिन्नताएं हों, हम सभी इंडियंस हैं, भारतीय हैं।